यार इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद अब अपन लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब अपन डायरेक्शन के साथ जाएंगे, कहाँ रखेंगे, कैसे जाने वाले हैं, इधर जाऊं उधर जाऊं, ये सारी बातें अपन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बहुत शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे सारे क्वेश्चंस और सारी प्रॉपर्टीज को समझते हैं और पढ़ते हैं। यार जिंदगी में हर इंसान को डायरेक्शन की जरूरत होती है। वैसे ही मतलब कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, मैं उसका पीछा कर रहा था तो मैं इस रास्ते को पकड़ूं या उस रास्ते को पकड़ूं, या फिर मुझे जिंदगी में ये करना है वो करना है। ऐसे ही जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज आता है ना, तो उसको भी डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है कि मैं कहां जाऊं, मैं किधर जाऊं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो बताती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको रास्ता बताती है कि भाई तू इस रास्ते पे चलेगा तो यहां पहुंच जाएगा। तो बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है? जैसे भाई हम लोगों ने, मैं एक लड़का हूं, बॉय हूं, और एक और जेंडर होता है अपने यहाँ गर्ल, और एक और जेंडर होता है, मतलब अपन अभी उसकी बातें ना करें। तो भाई अगर बचपन से आपको ये कहा जाता है कि आप लड़की हो और वो सामने वाला लड़का है, तो भाई लड़की होते आप और वो लड़का होता। तो उसी तरह से हमने सारी चीजें जो बनाई हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो पॉजिटिव को रेफरेंस में रखकर बनाई हैं। मतलब कि जहां पॉजिटिव जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, या पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। तो सारी चीजें हमने किसके बेसिस पर बनाई हैं? पॉजिटिव चार्ज के बेस पर बनाई हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली इमेजिनरी है, मतलब ये दिखती नहीं है, बट हाँ हमारे इमेजिनेशन में है। और ये वो है जिस पॉइंट पर मैं पॉजिटिव चार्ज को रखूंगा तो वो जिस पाथ को फॉलो करेगा वो डिसाइड करता है या वो बताता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस रास्ते को मैं फॉलो कर रहा हूं। मतलब इधर जाऊंगा तो मार्क्स मेरे 70% है, इधर जाऊंगा तो मार्क्स मेरे 90% है। तो उसी तरह से जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन डिसाइड होती है पॉजिटिव चार्ज से। आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो किसी पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जिस पाथ को वो फॉलो करता है वो एक्चुअली उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो अगर अपन से कहा जाए बिल्कुल सिंपल साधारण शब्दों में डेफिनेशन क्या होगी? तो डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस or line of force is the path along which a unit positive test charge would move when kept in a electric field। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है तो उस फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज को रख दो, जिस पाथ को वो पॉजिटिव चार्ज फॉलो करेगा वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन जाएगी। चलिए अब अपन कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बनते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। और वो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओ, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, तो ये सब बनाकर अपन दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मुझसे कहा गया आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के बारे में क्या होगी, तो आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, मैंने क्या कहा तुमसे, जहां पर भी फील्ड लाइन चाहिए वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज को रख दो। तो मैंने मान लो कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, ये नेगेटिव क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा, आजा भाई मेरे पास, तू पॉजिटिव है मैं नेगेटिव हूं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी वो इनवर्ट जाएगी। और अपन जानते हैं कि कूलम फोर्स जो होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है, मतलब लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस के सेंटर के अलोंग लगता है। तो इसीलिए बिल्कुल जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना उसके अलोंग आएगा। और इसीलिए यहां से मैं एक प्रॉपर्टी बता सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से परपेंडिकुलर होंगी। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या होता? मेरे बताने की जरूरत नहीं है अब तुमको, तुम देखो खुद ही पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या होगा। अगर मैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज को रख दूं तो ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये आउटवर्ड आ जाएगी। यहां रख दूं तो ये ऐसे आउटवर्ड आ जाएगी। तो ये जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? जहां पर मैं पॉजिटिव चार्ज को रखूं, जिस पाथ को वो फॉलो कर रहा है वो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज इमेजिनरी कर्व ऑन विच इफ वी प्लेस अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल फॉलो दैट पाथ। यूनिट पॉजिटिव चार्ज उस पाथ को फॉलो करेगा। अभी तो ये दो हुए क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर डाइपोल के लिए मुझे बनवानी है तो क्या होगा? तो डाइपोल के लिए अगर आपको बनवानी है तो क्या करो भाई, एक पॉजिटिव हो गया, ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गया आपके पास माइनस क्यू। अब पॉजिटिव चार्ज को रखोगे तो पॉजिटिव वाले बोलेगा जा भाई यहां से, नेगेटिव वाला बोलेगा आ भाई यहां पे।
ठीक है। सो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और कहां चला जाएगा, वो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। तो ये सारी लाइंस को देखो गौर से, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंडिंग ऑन नेगेटिव। पॉजिटिव से बाहर निकल रही हैं, नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। ऐसे जा रहा था, नेगेटिव ने अट्रैक्ट कर लिया, अपनी तरफ आ गया। पॉजिटिव से निकल रहा था, नेगेटिव ने अट्रैक्ट कर लिया, अपनी तरफ आ गया। तो यार बहुत सिंपल लॉजिक में ये समझ में आ गया कि ये स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव से और एंड हो रही है नेगेटिव पे। क्या वापस आई? नहीं आई, नहीं आई वापस। तो क्या, इसीलिए इनको बोलते हैं ओपन कर्व। यहां से एक प्रॉपर्टी और निकल कर आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कि दे आर ओपन कर्व। ओपन कर्व का मतलब क्या हुआ भाई, जहां से शुरू किया वहां आके खत्म नहीं कर रहे हैं, ये वो नेगेटिव पे जाके खत्म कर रहे हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं ओपन कर्व। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई। यहां पर एक प्रॉपर्टी और मैं तुमको बताता हूं कि अगर मुझे कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन चाहिए तो यार आप कुछ मत करो, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट बना दो। जैसे मुझे इस पॉइंट पे चाहिए तो मैंने एक टेंजेंट बना दिया, मुझे इस पॉइंट पर चाहिए तो मैंने एक टेंजेंट बना दिया, मुझे इस पॉइंट पर चाहिए तो मैंने एक टेंजेंट बना दिया, और वो डायरेक्शन बता देगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की उस पॉइंट पर। सो टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर वो डायरेक्शन देगा। जैसे वो बॉलर होता है ना यार, अपन ने नहीं देखा क्या भाई, शोएब अख्तर की कोई कुछ भी बोल ले, मगर शोएब अख्तर जब 150 प्लस मारता था ना, बॉलिंग करता था ना, मतलब रिकी पॉन्टिंग ने भी अपने उसमें कहा है कि जब शोएब अख्तर बॉलिंग करता था ना तो इतनी खतरनाक होती थी कि पता नहीं चलता था बॉल कहां से निकल रही है। मैंने अपनी लाइफ का फास्टेस्ट बॉलर देखा है शोएब अख्तर। भाई पाकिस्तानी है ठीक है अपनी जगह पर, मगर बॉलर के एक उसका तो आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और जब वो बॉल करता था ना, मतलब अगर मुझे बॉल करनी है और अगर मैंने बॉल को यहां पे छोड़ दिया ऊपर इस पॉइंट पर, तो बॉल ऐसी जाएगी। अगर मैंने बॉल को इधर छोड़ा तो बॉल ऐसी जाएगी। मतलब जिस पॉइंट पर आप अपने हाथ से बॉल को छोड़ देते हैं वहां से वो टेंजेंशियली चली जाती है। वैसे ही चार्ज के साथ है, अगर आपको किसी पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो उस पॉइंट पर टेंजेंट बना दो, बस वो बता देगा कि अगर तुमने कुछ छोड़ा तो ये ऐसे निकल जाएगा बिल्कुल शू से। ठीक है, चलो तो ये बात भी समझ में आ गई। इसके बाद अपन से कोई कहा कि ये तो हो गए दो लाइक अनलाइक चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के। अब आप ये बताइए बाबा जी, अगर मेरे पास दो लाइक चार्जेस हों, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, तो ये वाला बोलेगा भाई तू यहां जा। ठीक है, और अपने एरिया में तो अपन को पता ही है कुत्ता भी शेर होता है, मतलब मैं डैश बोलता हूं, इस बार बोल दिया है ना। तो ये एरिया, ये जो हाफ एरिया है, इस हाफ एरिया में ये शेर है और इस हाफ एरिया में दूसरा वाला शेर है। तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव वाले को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव वाले को रिपेल करा, ये रिपेल किया, इस बात को देखो। अब इस वाले एरिया में था, जैसे ही इधर सेंटर वाले की तरफ आएगा, अब दूसरे वाले के पास जा रहे हो आप, तो दूसरा वाला डोमिनेंट हो जाएगा, तो वो कहेगा मेरे एरिया में मत आओ, तुम भी उधर जाओ। तो बेचारा ना इधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा, वो इधर चला जाएगा। जैसे वही वाली बात हो गई ना यार कि मम्मी बोल रही है पढ़ाई करो और टीचर बोल रहा है अब बहुत देर पढ़ाई कर ली, थोड़ी देर मस्ती भी कर सकते हो। अब मैं इनकी सुनूं या इनकी सुनूं, ऑब्वियसली अपन सुनते वही है जो अपन को सुनना है, बट फिर भी बेचारे के दोनों के बीच का रास्ता निकाल के अपन बाहर आ जाते हैं ना। वो पीटीएम में जब तुम बैठते हो, सामने से टीचर बोलता है ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, पापा बोलते हैं अच्छा, मम्मी बोलती हैं आओ बेटा तुम घर मिलो, तुम अभी तो टीचर के सामने कुछ नहीं करो। मैंने एक बार देखा था एक पेरेंट ने तो स्टूडेंट को वही पेरेंट्स टीचर मीटिंग में थप्पड़ा मार दिया था। मतलब ऐसी बेइज्जती की कुछ मत पूछो यार। मतलब मुझे भी इतना बुरा लगा कि यार ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप अंदर घर में ले जाके लातों घूसों से मारो, मगर बाहर मत मारो यार, इज्जत होती है। मतलब क्लास वालों के सामने ना ऐसा नहीं करता। खैर कोई पेरेंट प्लीज ऐसा मत करिएगा। खैर सो अगर अपन देखें तो ये पॉजिटिव को रिपेल कर रहा था और ये ऐसे रिपेल करके इधर चला गया, क्योंकि भाई ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरे वाली साइड से। अब आपको ये लगेगा कि इसने इंटरसेक्ट क्यों नहीं किया। भाई ये यहां से निकल रहा था, ऐसा चला जाता, ये यहां से ऐसे चले जाते, बीच में इंटरसेक्ट कर लेते। बिल्कुल सही सोच रहे हो, बट अभी अपन ने एक बात की बात करी कि यार टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो डायरेक्शन देगा। अब अगर तुमने टेंजेंट बनाया, जैसे यहां पर सपोज करो इंटरसेक्ट कर गई दो लाइंस, तो अगर तुमने टेंजेंट बनाया तो एक टेंजेंट इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आ गया, और एक टेंजेंट इधर आएगा। कितने टेंजेंट बने? दो। कितनी डायरेक्शन आई? दो। अब एक ही पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो सकती हैं? नहीं हो सकती। इसीलिए कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मैंने कितने मजे के साथ तुम्हें डायग्राम समझा रहा हूं और तुम्हें प्रॉपर्टीज भी साथ में समझा रहा हूं, नीचे बाद में तुमको लिखकर भी दिखा दूंगा, मगर अभी डायग्राम के साथ समझो कि कितने मजेदार हैं। और भी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, अभी सुनते जाओ। अगर मैं आपसे कहूं कि
बाबा जी आपने बोला लाइक चार्जेस, मेरे टीचर ने बोला स्कूल में अनलाइक चार्जेस, तो फिर क्या होगा? तो बात वही हो जाएगी कि मेरी क्लास में चलती है तो बाजू वाले का टिफिन भी मेरा ही होगा ना, तुझे मुझे खिलाना पड़ेगा। तो ये देखो, ये जो इसकी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ये क्योंकि Q1 ये वाला पावर में है, तो ये बोलेगा भाई मेरा फील्ड लाइन ज्यादा है, मेरा फोर्स ज्यादा है, तो ये बेचारा पिद्दू सा निकलेगा। तो मगर क्या है कि दूसरे वाले की पावर ज्यादा है तो बेचारा अपने आप को बेंड कर लेगा, तो पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, अपने पास आएगा तो वो तो रिपेल करेगा, बहुत ज्यादा फोर्स हो जाएगा क्योंकि बहुत पास है, वो रिपेल करेगा। मगर ये वाला जो है ये ज्यादा पावर में, तो कोलिजन हो नहीं सकता, इंटरसेक्ट कर नहीं सकते, तो ये अपना पाथ बदल देता है और उधर ही चला जाता है। तो ये जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं कि जब भी आपके पास दो अनइक्वल चार्जेस होंगे और लाइक होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव हो, भाई एरो बदलाएगा और कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव की तरफ आएगा। अगर मैं आपसे कहूं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, when the charge is kept above a metallic plate। अब मेटालिक प्लेट के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, तुम चाहो तो पॉजिटिव, तुम चाहो तो नेगेटिव, मैंने मान लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को मैंने रखा, तो ये पॉजिटिव यहां पर क्या इंड्यूस कर रहा है, देखो गौर से, नीचे नेगेटिव चार्ज। तो जब ये नेगेटिव इंड्यूस कर रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज प्लस वाले ने रिपेल किया, ये रिपेल किया, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये सब की तरह फाउंटेन की तरह ये ऐसा निकल रहा है, रिपेल कर रहा है, नीचे नेगेटिव बैठा हुआ है वो अट्रैक्ट कर रहा है तो नीचे आ जाएंगी। तो ये इस तरह से फाउंटेन टाइप हमारे पास बन जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव की तरफ जाएंगी और हो जाएगा अपना काम। इसके बाद हमारे पास आता है, अगर पैरेलल लाइंस हैं तो भाई आप क्या बोलते हो, जब कोई चीजें बिल्कुल सेम दिख रही होती हैं तो आप क्या बोलते हो, भाई यूनिफॉर्मिटी है यहां पर, तो बस यूनिफॉर्मिटी का यूनिफॉर्म उठा लो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं और इक्वल डिस्टेंस पर है, इनके बीच की डिस्टेंस भी सेम है, अगर पैरेलल हैं और इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो आप उसे कहते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ईएफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मगर याद रखना ये पैरेलल होनी चाहिए और इक्वल डिस्टेंस पर हो, अगर अनइक्वल डिस्टेंस पर है तो डायरेक्शन सेम है मगर यूनिफॉर्म नहीं है, मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आप तुम कॉमन सेंस सोचो, जहां पर फील्ड लाइंस बहुत पास होंगी वहां क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग। भाई जहां पर पुलिस पास है वहां पर आज क्या बोलोगे, यार आज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, और पुलिस बहुत दूर है तो तुम क्या बोलोगे, आज स्ट्रिक्टनेस थोड़ी कम है। तो वैसे ही हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा दूर हैं, अपार्ट हैं, तो आप बोलोगे बाबा जी आज थोड़ी सी शक्ति कम है, स्ट्रॉन्ग कम है, आज स्ट्रेंथ थोड़ी कम है पुलिस की रोड पर, यानी कि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताती हैं कि स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर वीक है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने तुमको ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई, अब इन प्रॉपर्टीज को मैंने लिख भी दिया है तुम्हारे लिए, तो एक एक करके अपन देख लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज क्या बताई थी, द फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज, क्यों नहीं करती इंटरसेक्ट, ये लिखा हुआ है लास्ट में, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन रिप्रेजेंटिंग टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। तो इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं सकती। फिर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मैंने बताया था पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लगेंगी। इसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होंगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। और कई बार आपको बोला जाए एक चार्ज ये है, देखो इसको ऐसे देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि एक चार्ज ये है और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो ये है, और एक चार्ज ये है और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो ये है, तो मैं आपसे कहूंगा Q1/Q2 का रेशियो बताओ। तो यार देखो पहले वाले से कितनी निकल रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन, दूसरे वाले से कितनी निकल रही है 4। तो ऑब्वियसली जिसमें नंबर ऑफ लाइन ज्यादा है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, और ये डबल लाइंस हैं एज कंपेयर टू दिस। तो आप लिख दोगे Q1/Q2 इज इक्वल टू, इसमें 8 लाइंस थी इसमें 4 लाइंस थी, यानी आंसर है 2:1। बहुत आसानी के साथ तुमने इसका आंसर बता दिया, ये है क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद मैंने तुमको बताया था कि दीज आर ओपन कर्व्स, पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पर
एंड होती हैं, और किसी भी पॉइंट पर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ करा तो वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये भी हम सीख चुके हैं। तो यार ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विथ न्यूमेरिकल्स की सारी राम कहानी। चलो ये यहां पर अपन खत्म करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म, बढ़ेंगे आगे, पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। इस वीडियो में खत्म करते हैं। चलिए, जय हो। We'll go